तो गाइस आज हम बात करेंगे माई लाइफ एज अ लूजर के चैप्टर नंबर 69 के बारे में। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं एंचॉल लोगों की जो 3 बंदों की टीम होती है उनके सामने उनका चौथा बंदा भी पहुंच जाता है, जिसको देख के एंचॉल यानी कि पिंक मैन काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है। और जीनू अपने मन में यही सोच रहा होता है कि एंचॉल इस बंदे को देख के इतना हैरान क्यों हो गया है। जीनू एंचॉल से पूछ ही रहा होता है कि क्या तुम इस बंदे को जानते हो, बट उससे पहले ही क्लास प्रेसिडेंट इस बंदे को पहचान जाता है जो चौथा बंदा यहाँ पे आया होता है। क्लास प्रेसिडेंट हैरान होकर कहता है कि क्या तुम वही हो जो मैं सोच रहा हूँ? क्या तुम योकमिन गॉन हो? मैंने सही कहा ना, तुम योकमिन गॉन हो, है ना? तुम वही इंसान हो जिसने नेशनल एमएमए यूथ कंपटीशन जीता था आखिरी साल, है ना? जीनू कहता है क्या तुम इस इंसान को जानते हो? क्लास प्रेसिडेंट बहुत ही सीरियस टोन में कहता है क्या तुमने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना है? वैसे मुझे भी इस इंसान के बारे में कुछ समय पहले ही पता लगा है। आखिरी साल से पहले तक इस इंसान को शायद मैं नहीं जानता था या फिर इसको ज्यादा कोई नहीं जानता था। ये बंदा अचानक से ही अपने हाई स्कूल के टाइम पे काफी सारे फाइटिंग कॉम्पिटिशन जीतने लगा था। मैंने ये भी सुना है कि इसने एक अनऑफिशियल फाइट में एक प्रोफेशनल एमएमए फाइटर को हराया है। जीनो अपने मन में बोल रहा होता है क्या ये बंदा इतना ज्यादा खतरनाक है? मेरा मतलब ये खतरनाक तो मुझे भी लग रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये इतना ज्यादा खतरनाक है। अच्छा, तो इसी वजह से एंचॉल इस बंदे को देख के थोड़ा सा परेशान लग रहा है। क्या एंचॉल इसलिए परेशान है क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि फाइनल में मुझे इसको हराने में काफी ज्यादा दिक्कत होगी? क्लास प्रेसिडेंट के सामने क्योंकि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा आ चुका होता है, इसलिए क्लास प्रेसिडेंट यहीं पे अपनी पैंट खोल रहा होता है और कहता है इतने ताकतवर अपोनेंट को अपने सामने देख के मेरा खून उबाल मारने लगा है, और ऑब्वियसली ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं खुद भी बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ। एंचॉल कहता है अब ओए गधे, यहाँ पे नंगा मत हो जाइयो। अभी अगल बगल के लोगों ने भी सुन लिया होता है यहाँ पे जो इनके साथ का चौथा बंदा है उसका नाम योकमिन है, और योकमिन के बारे में यहाँ पे काफी सारे बंदे जानते होते हैं कि वो बंदा कितना ज्यादा खतरनाक है। ऊपर से योकमिन अभी एंचॉल के साथ खड़ा होता है, इसलिए सबको अभी ऐसा लग रहा होता है कि इन दोनों की आपस में कभी भी यहाँ पे फाइट हो सकती है। वैसे भी ये बात सबको पता होती है कि जिस किसी ने भी एंचॉल जैंग को फाइट में हरा दिया उसको अलग से 100 मिलियन वॉन दिए जाएंगे पिंक मैन की तरफ से। इसलिए सबको ऐसा लग रहा होता है योकमिन एंचॉल की तोड़ने के लिए यहाँ पे आया है 100 मिलियन लेने के लिए। जीनू को भी अगल बगल की बातें सुनाई दे रही होती है, इसलिए वो हल्का सा घबराया हुआ होता है। इसी के साथ योकमिन जीनू मोटे को कहता है माफ करना, अपनी पहली मुलाकात में मैंने तुम्हें नहीं बताया कि मैं कौन हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, तुमने भी नहीं बताया कि तुम कौन हो। लेकिन जिम में तुम्हें देख के मुझे याद आ चुका था कि तुम वही इंसान हो जिसको मैंने टीवी में देखा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था तुम उतने छोटे से जिम में वहाँ पे फाइट क्यों कर रहे थे। मैं सोच रहा था टीवी में मैंने जिस एंचॉल जैंग को देखा था वो सिर्फ एक्टिंग कर रहा था फाइट करने की। मेरे मन में तुमको लेके काफी सारे सवाल थे और मैं उन सवालों का जवाब जानना चाहता था, इसलिए मैंने ऐसी एक्टिंग करी जैसे मैं तुम्हें नहीं जानता। वैसे मैंने लोगों से इस बारे में भी सुना है कि तुम बहुत ही ज्यादा बेरहम किस्म के इंसान हो। लोग तुम्हें डेविल के नाम से बुलाते हैं, तुम्हारे इलाके में तुम्हारा बहुत ज्यादा नाम है। एंचॉल, क्या ये बात सच है कि तुम अपने इलाके में काफी सारे लोगों को बुली करते हो? जीनू मोटे को याद आ रहा होता है ये बंदा किसी भी उस इंसान को माफ नहीं करता जो एमएमए का इस्तेमाल दूसरे लोगों को परेशान करने के लिए करता है। इसलिए जीनू मोटे की फटके 4 हो चुकी होती है क्योंकि एंचॉल ने जिंदगी भर लोगों को परेशान ही करा है इस बॉडी में। लेकिन योकमिन को जीनू मोटे के ऊपर यानी कि एंचॉल जैंग की बॉडी के ऊपर पूरा यकीन होता है, क्योंकि वो एक बार जीनू मोटे से मिल चुका है और एक स्माइल के साथ कहता है भले ही हम एक दूसरे को काफी लंबे समय से नहीं जानते हैं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है तुम किसी को बुली नहीं कर सकते। इंटरनेट सच में काफी ज्यादा डरावनी जगह है, लोग वहाँ पे फालतू की अफवाहें फैलाते रहते हैं लोगों के बारे में। जीनू कहता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, मैं किसी को बुली नहीं करता, मैंने कभी किसी को बुली नहीं करा। इसके बाद योकमिन जीनू मोटे के कंधे में हाथ रखता है और कहता है तो अब हमें आपस में टीम बनानी होगी, है ना? ठीक है, जल्दी से शुरुआत के राउंड 7 में मिलकर खत्म करते हैं और फाइनल्स में पहुंचते हैं। योकमिन पिंकमैन को देख के कहता है ठीक है, तुमसे भी बाद में मिलता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कितने अच्छे फाइटर हो। जीनू मोटा अब भी सोच रहा होता है और बोल रहा होता है कि आखिर एंचॉल उस बंदे को देख के हैरान क्यों है। जीनू मोटा कहता है हो सकता है फाइनल में वो बंदा पहले ही किसी से हार जाए और हम दोनों को आपस में एक दूसरे के साथ फाइट करने की जरूरत ना पड़े। लेकिन एंचॉल बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कहता है नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। मुझे लगता है जो कुछ अभी हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। मैं सोच रहा था शायद वो इंसान इस टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेगा क्योंकि पास्ट हल्का सा चेंज हो चुका है। चलो अच्छा हुआ ये इंसान हमारी टीम में है, नहीं तो किसी और की टीम में रह के ये किसी और की गलती की वजह से एलिमिनेट हो सकता था। जीनू कहता है आखिर तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। एंचॉल कहता है क्या तुझे अब भी कुछ समझ नहीं आया? ये वही इंसान है जिसकी वजह से मुझे इंस्पिरेशन मिली थी एक प्रोफेशनल एमएमए फाइटर बनने की। तुम्हें फाइनल राउंड में इस शो में इसी बंदे को हराना होगा, वो भी अकेले। और तुम सोच के देखो ये बंदा एंचॉल की इंस्पिरेशन है और इसको जीनू मोटे को हराना है, इसलिए अभी तो किसी भी एंगल से नहीं लगता कि जीनू मोटा इसको हरा पाएगा। तो खैर इसी के साथ टूर्नामेंट की स्टार्टिंग हो चुकी होती है और होस्ट अभी अनाउंसमेंट कर रहा होता है। जीनू मोटा हैरान होकर एंचॉल को देख रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है यकीन नहीं होता एंचॉल भी किसी को देख के इन्फ्लुएंस हो सकता है। एंचॉल कहता है
मुझे ऐसे क्या देख रहा है बे, मेरे चेहरे में कुछ लगा हुआ है क्या? तो खैर यहाँ पे जो होस्ट होता है साथ ही साथ में ये अनाउंसमेंट भी सबके लिए कर देता है, जो फाइनल राउंड जीतेगा उसको 100 मिलियन तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन अगर फाइनल राउंड से पहले किसी ने एंचोल जैंग को हरा दिया तो उसको भी 100 मिलियन वॉन मिलेंगे, क्योंकि पिंकमैन ने इस चीज का ऐलान शो की स्टार्टिंग में ही कर दिया था। इसके बाद सारे के सारे लोगों को 10 मिनट दिए जाते हैं ताकि ये सारे के सारे लोग यहाँ पे अपने 4-4 इंसान की टीम बना सके, और ऑब्वियसली ये चीज एंचोल लोगों को पहले से ही पता होती है, इसलिए 1 मिनट से भी कम समय में ये 4 बंदे एक साथ आके खड़े हो चुके होते हैं, अपनी टीम बना ली होती है इन्होंने। जिनोमोटा भी ये सोच के डर रहा होता है कि कहीं वो एलिमिनेट ना हो जाए, और एंचोल भी यही सोच रहा होता है कि कहीं जिनोमोटा या फिर क्लास प्रेसिडेंट एलिमिनेट ना हो जाए। इसी के साथ टूर्नामेंट का पहला राउंड शुरू हो चुका होता है, और जो गेम इन्हें खेलना होता है उसका नाम होता है टीम कैवलरी बैटल, और इसके रूल ये होते हैं कि 3 बंदों को अपनी टीम के चौथे बंदे को अपने कंधे में उठाना होता है, और ऑब्वियसली ऐसा सारे के सारे लोग करेंगे, और जो चौथा बंदा 3 बंदों के कंधे में बैठ रखा है उसको जमीन में गिराना है बाकियों के। जैसे ही किसी का भी चौथा बंदा जमीन में गिर गया तो जो बंदा गिरेगा वो गेम से बाहर हो जाएगा। ये गेम स्टार्ट होते ही सारे के सारे टीम के बंदे अटैक करने की सोचते हैं एंचोल जैंग के ऊपर, क्योंकि वो सारे के सारे एंचोल जैंग को हरा के सबसे पहले 100 मिलियन जीतना चाह रहे होते हैं। एंचोल रिलैक्स होकर जिनोमोटे के कंधे में बैठ रखा होता है, और क्लास प्रेसिडेंट कहता है, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, क्यों ना हम सब अपने कपड़े उतार दें, इस वजह से हम काफी फास्ट हो सकते हैं। एंचोल कहता है, हरामजादे अपना मुंह बंद कर और आगे देख, लोग हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं। जैसे ही सामने वाले बंदे एंचोल लोगों के ऊपर हमला करने के लिए आते हैं तो जिनोमोटा उन्हें अपने हाथ से पकड़ लेता है ताकि वो और आगे ना आ पाए। एंचोल जिनोमोटे के ऊपर बैट भी इस तरीके से रखा होता है कि जिनोमोटे अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल अच्छी तरीके से कर पाएगा। पीछे से यॉकमिन और क्लास प्रेसिडेंट ने अपने हाथ का सपोर्ट एंचोल को दे रखा होता है बैठने के लिए। साथ ही साथ में यॉकमिन और क्लास प्रेसिडेंट अगल बगल के बंदों को उछल उछल के मार भी रहे होते हैं, और एंचोल बस ऊपर से ऑर्डर दे रहा होता है। इसके थोड़े ही देर बाद क्लास प्रेसिडेंट और यॉकमिन ने जिनोमोटे की बॉडी को छोड़ दिया होता है, और ऑब्वियसली रूल्स के हिसाब से ये लोग ऐसा कर सकते हैं। रूल बस इतना है कि एक बंदा हमेशा कंधे में होना चाहिए, इसलिए इन लोगों को देख के बाकी लोग भी ऐसा ही करते हैं। वो लोग अपनी 4 की स्क्वाड से अलग अलग होके हमला कर देते हैं एंचोल लोगों के ऊपर, लेकिन जिनोमोटा एंचोल के कहने पे उन सबको टक्कर मार के उड़ा देता है, और ऑब्वियसली जो लोग जमीन में गिर रहे होते हैं वो डिस्क्वालीफाई हो रहे होते हैं। जो बंदे जमीन में गिरे होते हैं एंचोल उनको बोल रहा होता है, तुम्हें अपने राजा को डिफेंसलेस नहीं छोड़ना चाहिए, तुम देख सकते हो मेरा घोड़ा काफी ज्यादा टिकाऊ और मोटा है, तुम मुझे इतनी आसानी से नहीं गिरा पाओगे। जिनोमोटा कहता है, क्या इसका मतलब मुझे अपना वेट कम करने की जरूरत नहीं है ना? तो खैर इस गेम में तो एंचोल लोग आराम से जीत जाते हैं। इसके बाद अगला गेम होता है बैटल ऑन द मंकी बार, यानी कि इसमें लड़क लड़क के फाइट करनी होती है बार्स में। इस गेम को पार करने के बाद गेम आता है टग ऑफ वॉर, और ऑब्वियसली एंचोल लोग काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं, इस गेम में भी बिना कहे वो जीत जाते हैं, इसलिए ज्यादा हमें इस गेम के बारे में नहीं बताया गया है। इसके बाद आता है एक अगला गेम जिसमें 3 टीमें साथ में पार्टिसिपेट कर रही होती है। इस गेम में तीनों टीमें एक ऊंची सी जगह में खड़ी होती है जिसके चारों तरफ पानी होता है, और सारी टीमों को एक दूसरे को धक्का देके पानी में गिराना होता है। जैसे ही किसी की टीम के 2 बंदे पानी में गिर जाएंगे तो वो पूरी की पूरी टीम डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। ये गेम स्टार्ट होते ही एंचोल ने यहाँ पे भी अपनी बुलिंग स्टार्ट कर दी होती है। एंचोल ने एक बंदे की गर्दन पकड़ ली होती है, उसको दबाने लगता है। उसके साथ का बंदा उसको बचाने के लिए आ रहा होता है, लेकिन एंचोल एक स्माइल के साथ कहता है, अगर तू मेरे पास आया तो मैं इस बंदे को नीचे धक्का दे दूंगा। क्या तू सच में मेरे पास आ रहा है? दूसरा बंदा कहता है, उसे जाने दो, उसे छोड़ दो। एंचोल इस बंदे को सच में जाने देता है। ये मत सोचना कि एंचोल कितना अच्छा बंदा है, दरअसल एंचोल इस बंदे को पानी में जाने देता है। इस बंदे को पानी में फेंकते हुए एंचोल कहता है, अबे तेरे ही दोस्त ने कहा था कि तुझे जाने दूं, देख तुझे जाने दिया मैंने। दूसरा बंदा कहता है, नहीं मेरा ये मतलब नहीं था, मैं कह रहा था उसको छोड़ दे, मतलब उसे जाने दे, मतलब पानी में नहीं गिराना था उसको। एंचोल के लिए यहाँ पे सब कुछ काफी ज्यादा आरामदायक चल रहा होता है, और वो अपने मन में बोल रहा होता है, सच में ये काफी ज्यादा आसान है, मैं काफी ज्यादा बोर हो रहा हूँ, क्या इन सबका लेवल बस इतना ही है? शायद इस टूर्नामेंट में काफी सारे बंदे होने की वजह से यहाँ पे काफी सारे बेकार लोग भी आए हैं। अभी के लिए मुझे बस उन लोगों के ऊपर ध्यान देना चाहिए जो पहले ही काफी ज्यादा खतरनाक हैं, क्योंकि फाइनल्स में जिनोमोटे का मुकाबला उन लोगों के साथ हो सकता है। और ये बंदा यॉकमिन, इसको देख के ऐसा लगता है जैसे इसके लिए ये सारी की सारी चीजें कोई बच्चों का खेल है। उम्मीद करता हूँ इसको ऑब्जर्व करते करते मुझे इसकी कोई कमजोरी पता चल सके, ताकि जिनोमोटा उस कमजोरी का इस्तेमाल इसके खिलाफ कर सके फाइनल्स में। लेकिन मुझे इसकी कोई कमजोरी दिख ही नहीं रही है, ये यहाँ पे सीरियसली फाइट कर ही नहीं रहा है। जिनोमोटा भी अभी यॉकमिन को देख रहा होता है और अपने मन में कहता है, मेरी टीम के सारे बंदे काफी ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, ये राउंड जल्दी ही खत्म होने वाले हैं, इस हिसाब से हम फाइनल्स में काफी ज्यादा जल्दी पहुंच जाएंगे। इसका मतलब ये बात तय है कि आगे चल के मेरा सामना यॉकमिन से होने वाला है। जब मैं यॉकमिन से जिम में मिला था तो मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि यॉकमिन और मैं साथ में यहाँ पे होंगे। लेकिन इतने में ही क्लास प्रेसिडेंट चिल्ला के जिनोमोटे को कहता है, एंचोल आखिर तू वहाँ पे खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? दरअसल एक बंदा जिनोमोटे की तरफ भागता हुआ आ रहा होता है और अचानक से जिनोमोटे
जिनोमोटा को धक्का दे देता है नीचे। जिनोमोटा भी जिस एंगल पे नीचे गिर रहा है उस एंगल पे अपनी बॉडी को संभालना बिल्कुल नामुमकिन है। ये बात तो पक्की है कि जिनोमोटा यहाँ से नीचे गिरेगा ही गिरेगा, और अगर वो नीचे गिर गया तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और यही चीज सोचते हुए रियल एंचोल की आंखें लाल हो चुकी होती हैं, क्योंकि अगर जिनोमोटा नीचे गिर गया तो वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा और वो एक MMA फाइटर कभी नहीं बन पाएगा। और लास्ट के पैनल पे हमें यहाँ पे एक स्प्लैश की साउंड भी सुनाई देती है, जैसे कोई पानी में गिरता है, बट हमें नहीं दिखाया जाता कि पानी में कौन गिरा है। और चीजों को काफी ज्यादा सस्पेंस में डाल के ये वाला चैप्टर मानवा वालों ने यहीं पे खत्म कर दिया है। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अभी तो रियल फाइट शुरू हुई भी नहीं है, इतनी जल्दी जिनोमोटा पानी में नहीं गिर सकता। तो खैर गाइस, ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में जानने के लिए कि आगे क्या होने वाला है, और तब तक के लिए गुड बाय।